अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। तो दोस्तों आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के डॉक्टर इमरान खान। सर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने यहाँ बुलाकर जो इज्जत दी। जी नहीं, जो है उनको तो बुलाना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोरोना के वक्त जब अपनों से दूर भाग रहे थे, ये डॉक्टर थे जिन्होंने उन मरीज़ों का इलाज किया। और इसलिए मैं इनको सलाम करता हूँ डॉक्टरों को। मैं एक चीज़ मैंने आपके बारे में सुना हूँ कि आपके परिवार की थोड़ी सी, मैं इनकी पर्सनल बातें करूँगा। मैंने सुना कि आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप खुद एक डॉक्टर हो। आपने कुछ आपके घर में ऐसा कुछ हादसा हो गया तो आपने सोचा नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा अभी, क्या है वो? एक्चुअली मेरे जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो बिजनेस स्क्रैप का जी। और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा इब्राहिम भाई कि मैं पहला लड़का था मेरे पूरे खानदान में जिसने फर्स्ट टाइम 12th अपीयर किया था। अच्छा। हाँ, जिसने 12th का एग्ज़ाम पहली बार दिया। अच्छा। मतलब मैं वो पहला बच्चा था। अच्छा। ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि जो मेरे से एल्डर सिस्टर थे मेरे, उस वक्त मैं 9th में था। अच्छा। और सडनली ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल हेल्दी थे और अचानक से उनका सर में दर्द होने की वजह से 1 हफ्ते के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त जो डॉक्टर्स थे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलती की उन्होंने, बट कुछ मिस हो गया। अच्छा। बेसिकली उनको ब्रेन में कहीं पर हीमोरेज था, मतलब कहीं से एक नस हल्की सी लीक करती थी जी। जो थोड़ा सा मिस डायग्नोस होने की वजह से ऐसा हुआ। मैं तो उस वक्त इतना ये नहीं था, बट मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ऐसा, उनका इरादा हुआ था और उन्होंने कई जगह बोला भी था कि मैं मतलब मेरे छोटे भाई को पढ़ाऊंगा। बट जब मैं 10वीं पास किया उसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद में जब तक आपको कुछ था नहीं कि डॉक्टर बनना है? नहीं, उस वक्त तक इतना ज़्यादा ब्रेन मतलब मैच्योर नहीं था मैं। इतना डॉक्टर बनना कि मैं प्रॉपर अपना डिसीजन ले पाता। अच्छा। लेकिन जब मैं 10th पास करके जब 11th में गया तो मैं रिजवी कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त जी। तो वो साल मतलब ज़िंदगी का एक पहला ऐसा साल हुआ कि मैं वो साल फेल हो गया था। अच्छा। और उस वक्त जब मेरे भाई और मेरे अम्मी, मेरे वालिद साहब ने जब मुझे जो बात कही, उसके बाद मैंने ये ज़िंदगी में सच है कि मैंने ऐसा सोचा कि अब मैं पढ़ूंगा। और वो वक्त मेरी ज़िंदगी का था कि उसके बाद मैंने पीछे घूम के नहीं देखा। अच्छा। मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये चल के आगे फ़ायदा होगा, तुम ऐसा करोगे तो। आज जो हर तरफ जैसे एडवर्टीजमेंट होते हैं, पढ़ाई के लिए दुनिया का सपोर्ट होता है कि आप कहीं से सपोर्ट ले लें। भाई बीच में मतलब अपने मुमरा में भी ऐसे संस्था है जैसे कि रूता मैडम चलाती हैं। मेरे काफ़ी ताल्लुकात के लोगों को मैंने उसके थ्रू हेल्प कराया है। अच्छा। हाँ, जो रूता मैडम चलाती हैं, सम्राट भाई उसके ये हैं, वो संभालते हैं। अच्छा। तो मतलब ऐसा हुआ कि फिर 12th हुआ। 12th के बाद फिर हमारे टाइम पे नीट एग्ज़ाम होते थे, वो मैंने अटेंड किया, उसमें अच्छा स्कोर किया और फिर मतलब हो गया मेरा। मतलब फैमिली ने फुल सपोर्ट किया आपको? फैमिली डेफिनेटली सपोर्ट हुआ, मतलब मेंटली मुझे सपोर्ट किया गया 100% है। ये भी हकीकत थी कि अगर मैं पास होके मैं अगर मेरे मार्कशीट रिजल्ट कॉपी लेके आता था, हाँ। तो मेरे भाई के अलावा कोई ये देख के नहीं बता सकता था कि मैं वो पास हुआ हूँ या फेल। अच्छा, मतलब घर में किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने पढ़ा था, वो भी कुछ घरेलू वजह की वजह से उन्होंने। आज क्या फैमिली में आज आपको देखकर उन लोगों को क्या लगता है? आज काफ़ी प्राउड फील होता है उन लोगों को भी, काफ़ी मतलब बड़े भाई। आपके खानदान में आप अकेले? जी, अभी भी। हाँ, अभी भी कोई नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं। तो जैसे कि भी आपका हॉस्पिटल है चन्नीपाड़ा पे, क्या है हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताएं? हॉस्पिटल पिछले मैं 12-13 साल से चला रहा हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इज्जत लोगों की तरफ से मिली।
है थोड़ा अंदर की तरफ आप करता हूँ। बाहर भी खोल सकते तो अंदर खोलने का मकसद क्या था? मैं खुश हूँ वहाँ पर, और ऐसा भी है कि बहुत से ज़रूरतमंद लोग भी आते हैं। अच्छा। मैं बताना नहीं चाहता, बट है कि मुझे अच्छा, मैं खुश हूँ, उस जगह से खुश हूँ कि मैं, और इज़्ज़त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दी है। आपके हॉस्पिटल के बाहर एक डिलीवरी हुई थी, ठीक है, उसमें हमने देखा कि आपने उसमें एक बहुत बड़ा आपने उसको सपोर्ट किया, उस बारे में कुछ बताएंगे? काफ़ी लोगों का मुझे कॉल्स भी आया, हमारे जितेंद्र वाट साहब का भी फोन आया। कॉल किया? अच्छा। जी जी, और मुंबई से भी काफ़ी बड़े लोगों का मुझे कॉल आया था, अप्रिशिएट किया उन्होंने। अच्छा। मैं तो मतलब रात में कुछ ऐसा, मुझे कितने बजे का वाक़या था? रात में कुछ 2 बजे का वाक़या था। 2 बजे? अच्छा। जी, उस वक्त मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जो सुबह से मैं जो न्यूज़ में देखा और मेरे को जो फ़ोन कॉल्स आए, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह पाक ने सच में मुझसे कुछ अच्छा काम करा है। पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहा था, मतलब क्या था उसमें? नहीं, बेसिकली ऐसा था कि वो कहीं और रजिस्टर्ड था, बट उस वक्त जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था कि कोविड कंपलसरी था। अच्छा, क्योंकि हाँ, टेस्टिंग डिलीवरी। जी जी, तो उन्होंने जहाँ नाम लिखाया था वो वहाँ पर वो नहीं जा पाए, इस वजह से कि उस वक्त जब शुरू हुआ था कोरोना, उस वक्त चार्जेस वगैरह भी काफ़ी आए थे। अच्छा। और वो जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने लास्ट में बताया था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकले थे। अच्छा। मगर उस वक्त ऐसा भी था कि बहुत सारे इंटरनल रोड्स वगैरह ब्लॉक भी थे। अच्छा। वो भी एक वजह थी कि उनको मतलब ट्रैवलिंग के लिए मतलब ऑटो वगैरह बहुत जल्दी नहीं मिला। आज का टाइम हॉस्पिटल के पीछे रहते? हाँ, हॉस्पिटल के पीछे रहते थे, और जस्ट हॉस्पिटल के थोड़ा ही सा मतलब एक आप समझ के चलिए कि 50 मीटर के इतना दूर पे। अच्छा। मैं हॉस्पिटल तो कैसा आपने वो सब अरेंज कैसा किया? एक्चुअली वहाँ की जो औरतें थी उन लोगों ने बहुत समझदारी दिखाई थी। हम तो डॉक्टर थे, हमको तो पता रहे, तो उस वक्त वहाँ की जो औरतें थी उन लोगों ने, सही बोलूँ तो उन लोगों ने बहुत समझदारी से और बहुत दिलेरी से उन लोगों ने ज़्यादातर काम किया था। अच्छा। हम तो एक्सपर्ट थे, डॉक्टर थे, हमको पता था करना क्या है, लेकिन जो वो माहौल क्रिएट करके जो वो लोगों ने वो औरत को चारों तरफ से जो कवर किया है, वो कितना वक्त लगा उनको? बहुत जल्दी किया। मैं जब तक पहुंचा हूँ, जब मैं पहली बार मैंने पेशेंट को देखा उसकी कंडीशन नहीं अच्छी है, तो मैं अंदर की तरफ हॉस्पिटल की तरफ भागा कि जो ज़रूरी सामान है वो ले आऊँ। बट मेरे आने तक के जो औरतों ने उधर कवर किया वो बहुत अच्छा था। और सही मैंने जैसा मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो कोरोना का काल था, वो जो इंसान उसमें इंसानियत दिखा के अच्छा काम करना चाहता था ना, उसने किया है। जैसे अल्लाह ने जिससे लेना चाहता। जी जी, बेशक, जिसको अल्लाह ने मतलब दिया मौका, उसने किया है, तो समझ लीजिए कि उसने इंसानियत का नाम रख लिया। आज उनसे कुछ कांटेक्ट है? बच्चा आपके पास आता है अभी? हाँ। नहीं, मैंने देखा तो नहीं, देखा नहीं, बट अच्छा लगा क्योंकि उसके वालिद आए थे। बाद में भी मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी उन्होंने दुआएं दी है। जितेंद्र और साहब ने भी आपको कॉल किया था, उन्होंने क्या कहा? मैं शॉक हो गया था, मुझे कॉल आया तो डायरेक्ट कॉल है? हाँ, डायरेक्ट कॉल आया। नंबर नहीं था मेरे पास, बट लग रहा था खुद फोन किया था। हाँ, उन्होंने कॉल किया था। तो मैं एक्चुअली ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा। और मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। मैं बोला कहीं मैं कुछ मतलब रिकॉर्डिंग वॉइस तो नहीं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा फास्ट कहा ना कि मैं जितेंद्र वाट साहब बोल। अच्छा। तो मुझे 2 मिनट के लिए तो मैं शॉक हुआ, और शायद सर को भी फील हुआ कि ये चुप क्यों है सामने, डर गया। हाँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं जवाब क्या दूँ। अच्छा। तो फिर मैंने ये किया, उन्होंने मुझे ये किया, कांग्रेस दिया। उस वक्त के लिए मतलब थोड़ा अच्छा फील हुआ कि जो भी करा है ऊपर वाले ने अच्छा काम करा है। अच्छा, आपका हॉस्पिटल है, उसके अलावा भी आप बहुत से हॉस्पिटल में जाते हो, कौन कौन सा हॉस्पिटल है? मैं बेसिकली ये बात इब्राहिम भाई आपको बताने की है कि जब वो उस वक्त जो वक्त गुजरा है, जो भी डॉक्टर के साथ बीता हो, हर एक का अपना अपना अलग सोच रही होगी, बट जो मेरे साथ हुआ था उस वक्त, एक्चुअली मैं रहता कुरला में हूँ। अच्छा। मेरे लिए उस वक्त अप डाउन करना, फिर वहाँ जाकर एक्चुअली मेरे घर में मेरे बूढ़े वालिद थे, बच्चे थे, तो उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त उधर जाना और उन लोगों के बीच में रहना एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। डेली आते थे? नहीं, जब शुरू हुआ है तो मैं डेली नहीं जा रहा था। कुछ डर से और कुछ ट्रांसपोर्ट के इश्यूज की वजह से भी, क्योंकि उस वक्त ट्रेन बंद थी, मुझे याद है। डॉक्टरों को तो था ना जाना? नहीं, डॉक्टरों को बट प्राइवेट व्हीकल से ही था। अच्छा, जाने आने का। हाँ। तो कम जाना आना होता था, क्योंकि मैंने मेरे हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों को वो टाइम पे कुछ वक्त के लिए लीव दे दिया था। अच्छा।
हाँ, और ज़्यादातर मैं रुकता था हॉस्पिटल में, और मेरे साथ में जो मेरे कज़िन ब्रदर हैं डॉक्टर इरफान, वो रुकते थे। अच्छा। बाकी ज़्यादातर जो है उन लोगों को मैंने लीव दिया था। तो उस वक्त जो है वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग गुजरा है। अच्छा। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल के थे उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुमने गवर्नमेंट ज्वाइन किया, मतलब क्या सोच के, तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चल रहा था इसलिए तुमने अच्छा। गवर्नमेंट ज्वाइन किया, पैसे के लिए किया। बट इब्राहिम भाई वो हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी ना कि मैंने मतलब जब हर तरफ ये माहौल देखा, 2-3 दिन हुआ था लॉकडाउन लग के, तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। और अल्लाह पाक ने मुझे जिस लिए नवाजा है, मतलब एक डॉक्टर बनना मतलब किसी भी इंसान के लिए अल्लाह पाक की तरफ से नवाजा गया ही होगा। तो मैंने ये सोचा, डिसाइड किया कि मुझे काम करना है और मैं करूँगा। अब ये था कि मैं अपने साथ लेके बहुत लोगों को काम करूँ कि मैं अपना खुद से काम करूँ। मैं यही कश्मकश में था कि हमारे एक सीनियर है डॉक्टर आसिफ पूछी साहब, उन्होंने मतलब ग्रुप में मैसेज डाला कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने स्पेशल एक टीम तैयार किया है, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो टीम ज्वाइन करो। अच्छा। और वो देखकर मैं तुरंत मैंने हाँ भरा। अच्छा। उसके बाद मैं बहुत जगह काम किया आज पिछले 3 साल से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-2 जगह मेडिकल ऑफिसर भी बना। अभी मैं कलवा शिवाजी में एज अ CMO की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और खुश हूँ, अपने से खुश हूँ कि मैंने होते जा रही है। जी भाई, जो मौका मिला मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जी, जो मौका मिला मैंने किया काम। बहुत से लोगों के साथ काम किया, शिल फाटा के डॉक्टर अरुण सर के साथ में काम किया। मतलब ये सब लॉकडाउन के बाद हुआ आपका? जी, ये सब लॉकडाउन के बाद ना? जी, ये सब लॉकडाउन। मतलब ये मौका आपको मिला, आपने मौका छोड़ा नहीं? जी, जो भी मौका मिला, जहाँ भी काम करने मिला मैंने किया। अभी आपका जो हॉस्पिटल है कितने बेड का है? मेरा क्या क्या स्पेशल 18 बेडेड है। हाँ। डिलीवरी की सुविधाएं हैं, फिर बच्चे लोग का है, ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन थिएटर है, ICU भी है 3 बेडेड। जैसे कि ठीक है, बहुत बात होगी। अभी हम एक हमारी जनता के मैसेज आपकी तरफ से क्या देंगे, जैसे कि आप भी कोई बीमारी आती है उससे किस तरीके से बचा जाए? देखिए भाई, जैसा अपने हदीस में बोला गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जब हम सफाई का मेंटेन रखेंगे, जो हाइजीन कहा जाता है, चाहे वो पर्सनली हो चाहे हमारे आसपास के एतराफ़ के, मतलब गंदगी से बीमारी फैल सकती तो बहुत सारी चीज़। जैसे भी आप रेनी सीजन है, बारिश का वक्त चल रहा है, तो उसमें जैसे कूड़ा कचरा कहीं जमा होता है, वहाँ पर मतलब जरासीम घर में आ सकते, जरासीम है, मच्छर हैं, जिससे आपको मलेरिया, डेंगूज वगैरह बहुत जो सबसे पहला जो है वो सफाई है कि हमको सफाई रखना चाहिए। दूसरा कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, जैसा कि जो भी चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़े इंसान हो, हमारे घर में जो भी बीमार है उनको जो भी बेहतर से बेहतर आपके लिए आसपास में जो भी मेडिकल फैकल्टीज़ है उनको आप दिखाएं, जिससे कि भाई वो और पूरा घर सेफ हो। जैसे आज आप एक नॉर्मली बात पे मैं बोल रहा हूँ कि आज मुंब्रा में आपको सबसे ज़्यादा जो केसेस मिलेंगे वो ट्यूबरक्लोसिस के मिलेंगे। अच्छा। जैसे TB के। अच्छा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ओवर क्राउडेड एरिया है। अच्छा। कि जो हमारा मुंब्रा एरिया है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दिया है, इवन के ट्रीटमेंट के साथ साथ में हर महीने पेशेंट को कुछ पैसे भी देती है गवर्नमेंट। अच्छा। उसका भी मतलब फ़ायदा देती है कि भाई आप अच्छा खाओ, अच्छा लो अपने लिए, और सारी टेस्ट रिपोर्ट्स, दवाइयाँ सब फ्री में देती है। तो मतलब जब भी अगर जैसे 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है तो उसको दिखाओ। अच्छा। डॉक्टर को दिखाओ। देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, मतलब हमको हमारी सेहत का ख्याल हमको भी रखना चाहिए। डॉक्टर इलाज करे, अगर हम सेहत नहीं ख्याल रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जी, तो वो भी मैंने बताया कि जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, तो अगर आप नहीं प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो गवर्नमेंट है, मगर आप जाइए, बराबर से इलाज कराइए, ताकि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे से रहें। मुंब्रा को लेकर क्या सोच है आपकी? आपने इतने साल यहाँ पर दिया, हॉस्पिटल चलाया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ जो हमारे जवान तबके हैं वो कुछ नशे की वजह से, क्योंकि अगर एक घर में एक अगर ऐसा कोई बच्चा निकल जाता है जो इस तरीके से, हाँ, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ना ही उनके घर वालों की जैसे तरक्की हो पाती। जैसे आपने मुझे पहले कहा कि हाँ मैं स्क्रैप वालों घर से मतलब बिलोंग करता हूँ, बट मुझे अगर घर का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद मैं भी नहीं पहुँच पाता। भले से उस वक्त हमारी मतलब हम लोअर मिडिल क्लास के थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे हम लोग। मैं जिस स्कूल से पढ़ा था
वो स्कूल की 5वीं में 5 रुपए फीस थी, छठी में 6 रुपए। अच्छा, पहले वैसे चलती थी। हाँ, मैं भी तो पढ़ा सेमी गवर्नमेंट ये था, स्कूल था। बट ऐसा होता है कि घर का सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी बहुत होता है। जरूरी, घर वालों को ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि घर में कोई भी अगर एक ऐसा बच्चा निकल जाता है जो नशा करे या गलत लाइन में चला जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ये हकीकत है। तो जवान तबके के लिए मैं यही बोलूँगा उम्र के कि जो नशाखोरी है उसको जितना बचाएं उतना बच बेहतर सके है। उतनी अच्छी बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इमरान खान जो कि मुमरा शहर के डॉक्टर। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से।